वेलकम टू बी ए क्रेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए क्रेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित कविता मातृभूमि की व्याख्या के बारे में। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसके अंतर्गत हमने बात करी थी नीलांबर प्रधान वाला जो है छंद आपका जो था। इसके आगे हम बात करते हैं आज जो है सुरभित सुंदर सुखद वाला। ठीक। और ये इसका पूरा छंद अगर आप देखेंगे तो पूरा छंद इस प्रकार से आपका है। ये देखिए यहाँ पे, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं। औषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातु वर रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ हैं। इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त जी की इस इतने चीज़ों की मैं व्याख्या करूंगा, क्योंकि इसी प्रकार से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही उसके विशेष खंड जो होते हैं जिसमें हम विशेष चीज़ें लिखते हैं, वो देखेंगे कि कौन सा अलंकार है या फिर कैसी भाषा है। ठीक है। और जो है इसमें कौन कौन से पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये द्वितीय वर्ष बीए के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष। और साथ ही साथ ये बता दें, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक हिंदी का भी पूछी जाती है। उसी में शामिल है आपके मैथिली शरण गुप्त। उस मैथिली शरण गुप्त की 5 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। उनमें से मातृभूमि एक है, दूसरी है मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, तीसरी है बेदने तू भी भली बनी, चौथी है दोनों ओर प्रेम पलता है, और पांचवी है दरसों परसों घन बरसों। ठीक। ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया गया था कि जो है इनकी मैथिली शरण गुप्त की पांचों रचनाएं कौन कौन सी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था अति लघु उत्तरीय में। ठीक। तो आपकी कौन कौन सी, मातृभूमि, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, बेदने तू भी भली बनी, दोनों ओर प्रेम पलता है, दरसों परसों घन बरसों। 2020 वाली परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आइए हम बात करते हैं टॉपिक पर कि जो है इसका व्याख्या हम कैसे करते हैं। व्याख्या करने से पहले मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, संदर्भ की। और संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी होती है। तो संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि व्याख्या पंक्तियाँ कविवर मैथिली शरणगुप्त जी की प्रसिद्ध कविता मातृभूमि से ली गई हैं या फिर उद्धृत हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक। और उसके बाद में प्रसंग देना होता है कि किस प्रसंग से ये बातें कही जा रही हैं। प्रसंग मीन्स होता है कि किस परिप्रेक्ष्य में कहाँ से बातें कहाँ कही गई हैं, उसकी पूरी भूमिका प्रसंग में होती है, थोड़ी लाइन में। ठीक है। संक्षेपण जिसको हम बोल सकते हैं। जब बी थर्ड ईयर में आप पढ़ेंगे तृतीय खंड, तो उसमें प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ते हैं। उसमें आप एक टॉपिक पढ़ते हैं संक्षेपण, तो उसी संक्षेपण का प्रयोग करके प्रसंग में लिखा जाता है। जैसे प्रसंग में, इसका प्रसंग क्या है, इस पंक्तियों में अगर बात की जाए तो इसमें कवि ने मातृभूमि की महिमा एवं महत्व का सजीव एवं मार्मिक रूपांकन करते हुए उसके नामों की सार्थकता को रेखांकित किया है। नामों की सार्थकता कैसे, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ है। वसुधा मीन्स क्या होता है, वसुधा मीन्स होता है जो धन धान्य से परिपूर्ण हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो, वसुधा हो गई। धरा मतलब होता है धारण करने की शक्ति से संपन्न जो चीज हो। ठीक। तो ये सारे नाम यथार्थ हैं। तो इसी प्रकार से इसकी यथार्थता का सजीव रेखांकन किया गया है इन पंक्तियों में। आइए बात करते हैं एक एक पंक्ति की व्याख्या क्या कैसे हम कर सकते हैं। देखिए, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। कविवर मैथिली शरणगुप्त कहते हैं मित्रों कि मातृभूमि के प्रति अपनी श्रद्धा को निवेदित हुए करते हैं। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, या फिर आप अपने भाषा में लिख सकते हैं कि कविवर मैथिली शरणगुप्त कहते हैं। ठीक। क्या कहते हैं, या फिर राष्ट्र कवि मैथिली गुप्त कहते हैं। इस प्रकार से आप कहेंगे कि हे मातृभूमि, क्या कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम पर सुंदर सुंदर फूलों एवं फलों से सुशोभित सुशोभित फल लगे हुए हैं। ठीक। साथ ही साथ अर्थात क्या कर रहे हैं, मन को सुंदर लगने वाले सुख प्रदान करने वाले पुष्प तुझ पर खिलते हैं। सुरभित, सुंदर, सुखद, सुमन, सुमन मतलब फूल होता है, सुखद मतलब सुख प्रदान करने वाला, सुंदर मतलब सुंदर होता है, और सुरभित मतलब अपनी ओर खींचने वाला चीज़। जैसे कि सुरभित का तात्पर्य देखेंगे तो एक प्रकार से ऐसा चीज़ सुशोभित कर ले कि अपनी तरफ वो आकर्षित कर ले। ठीक। तो ऐसे ऐसे फूल तुम पर लगे हैं जो कि सुंदर हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं और अपनी ओर आकर्षित करने वाले पुष्प हैं। ठीक। उसके बाद में भांति भांति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं। नाना प्रकार के फल आप में लगे हुए हैं जो कि बड़े ही उत्तम फल माने जाते हैं।
अनेकों अनेक रसीले एवं अमृत तुल्य स्वादिष्ट फल तुझ पर लगे हैं। एक से बढ़कर एक अद्भुत औषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली। बहुत प्रकार की औषधियाँ तुझ पर पाई जाती। पृथ्वी का वर्णन करते हैं। जैसे आप हिमालय पर्वत पे जब बूटी लाने हनुमान जी गए थे तो वहाँ पे देखें संजीवनी बूटी, बहुत प्रकार से ये सारी की सारी किस पे है, पृथ्वी पर ही हैं। तो औषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली, एक से एक औषधि आप पे यानी मातृभूमि के पास है, मातृभूमि पर स्थित है। खाने शोभित कहीं धातुवर रत्नों वाली, बहुत सारी खाने जैसे कहीं पे देखेंगे सोना निकलता, कहीं पे चांदी है, कहीं पे तांबा, अभ्रक। अभ्रक का तो इंडिया में भंडार ही पूरा। तो खाने भी जो है अधिक मात्रा में हैं, जिनसे क्या होती है, तमाम सारे रत्न निकलते हैं। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं, रत्न गर्भा भी हम बोलते हैं। ठीक। आगे है कि जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं। मातृभूमि से की ओर इंगित करते हुए कवि और मैथिली शरणगुप्त कहते हैं मित्रों कि जो आवश्यक होते हैं मिलते सभी पदार्थ हैं, यानी जो चीज़ हमको आवश्यक होती है। जैसे आवश्यक क्या होती है, जब मान लिया सोने की आवश्यकता है तो खान में मिल जाता है, या फिर जो भी आवश्यकता है जैसे गेहूँ चावल और ये जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं इनकी आवश्यकता होती है, ये सब मातृभूमि से ही मिलती है, पृथ्वी से ही मिलती हैं। तो जो आवश्यक तत्व होते हैं यानी जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो मिलते हैं हमें, सभी प्रकार के पदार्थ हमको मिल जाते हैं। हे मातृभूमि, कहते हैं मातृभूमि को जो है इंगित करते हुए कवि और मैथिली शरणगुप्त कि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ है। वसुधा मतलब होता है धन धान्य से परिपूर्ण जो चीज हो। धरा मतलब होता है धारण करने की शक्ति रखने वाला है, फिर उससे संपन्न हो। ठीक है। ये सारे के सारे नाम तेरे क्या है, यथार्थ हैं। हे मातृभूमि, तुझको ऐसे ही नहीं धरा वसुधा इत्यादि नामों से जाना जाता है। तुम्हारी महिमा अनंत है और तुम्हारा ये नाम भी यथार्थ है, जो कि इसमें बताया गया है कि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ हैं। ठीक। अब इसमें हम देखते हैं कि इन पंक्तियों में क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक। विशेषताएं आप देख सकते हैं, विशेष के रूप में पहला विशेष आप देख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि की सुंदरता और समृद्धि का सजीव रूपांकन प्रस्तुत करा है। दूसरा आप देख सकते हैं कि मातृभूमि के लिए प्रयुक्त होने वाले पर्यायवाची शब्दों जैसे कि यथा हो गया, मतलब शब्दों जैसे यथा मतलब होता है कि ये सारे शब्द देखिए, जैसे वसुधा धरा को सर्वदा एवं सदैव प्रासंगिक सिद्ध किया है। प्रासंगिक मतलब कि हमेशा वो एकदम अपना फ्लो बनाए रखते हैं। वसुधा धरा ये हमेशा सही से आते हैं या उनकी विशेषताएं हमेशा बताते रहते हैं। तीसरा विशेष में ये है कि अनुप्रास का अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, बीप्सा अलंकार, इन सभी अलंकारों का इसमें इन पंक्तियों में सुंदर प्रयोग मिलता है। चौथी बात यहाँ पे ये है कि भाषा इसकी कैसी है, सरल है, सुबोध एवं प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया है मैथिली शरणगुप्त ने। पांचवा विशेष यहाँ पे ये है कि मातृभूमि को जीवन के लिए उपयोगी समस्त पदार्थों की पूर्ति करने वाली बताया गया है। ठीक। तो ये पांच के अगर आप लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा। साथ ही व्याख्या आप लिखते हैं, लगभग ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और लगभग आपने 7 से 8 मिनट में इसको समझ लिया, पूरा का पूरा जान लिया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर 8 मिनट में आपका 5 नंबर तैयार होता है तो कोई गलत बात है। ठीक। आप इसी प्रकार से वीडियो पाते रहेंगे। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं उन पर वीडियो बनाता रहूँगा। आप इन वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको सारा का सारा अर्थ क्लियर हो जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।